इसके बेनिफिट्स को लेकर। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, साथ ही हार्मोनल बैलेंस, एस्ट्रोजन की लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। बढ़ा हुआ है तो कम करेगा, कम है तो उसे इंक्रीज करेगा। साथ ही पीएमएस के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उससे ये कम करने में हेल्प करता है। मीनोपॉज के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करता है। ये स्ट्रेंथन करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, एग्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है इन द फॉलिकल्स। स्पेशली फीमेल्स ट्राइंग टू कंसीव, उन्हें जरूर इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। उनके लिए ये एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। इफ यू आर ए यंग गर्ल और कोई किसी भी तरह की पीरियड प्रॉब्लम है, एक्सेसिव ब्लीडिंग या फिर स्कैंटी ब्लीडिंग, उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा अगर आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। साथ ही ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए, इसके अलावा पीएमएस के सिम्टम्स जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, मेंटल और फिजिकल टायर्डनेस होती है, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। प्रेगनेंसी में 4th या 5th मंथ से या फिर कह सकते हैं कि 3rd ट्राइमेस्टर से सेफली आप इसे थोड़ी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के बाद इसे जरूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो फीडिंग या नर्सिंग मदर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसके साथ क्यूमिन सीड्स को मिलाकर ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा कंकॉक्शन रहेगा। ये हर्ब फीमेल की फर्टिलिटी को और उसकी लिबिडो को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। वाइट डिस्चार्ज की किसी को प्रॉब्लम है तो उसे भी अपनी डाइट में से इंक्लूड करना चाहिए, लिकोरिया जिसे कहते हैं। अगर इसके बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो इट इज वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इट इज एंटी डिप्रेसेंट, एंटी अल्सर है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के साथ गैस्ट्रिक जो भी प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इट एक्ट एज ड्यूरेटिक, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, इनफैक्ट मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। स्पर्म की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। सूद करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, बाउल मूवमेंट को ईज आउट करने में हेल्प करता है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी मॉइस्चराइज रखता है। आपकी एनर्जी लेवल और स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है। इट हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो ये बहुत तरह से मार्केट में मिलता है। स्पेशली एक होता है जो काफी व्हाइट होता है, एक होता है जो पेल कलर का होता है। जो पेल वाला होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। चूरन के रूप में ये अवेलेबल है, ऑर्गेनिक अगर आप लेंगे। उसके अलावा ये टैबलेट, कैप्सूल, इवन एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर आप इसे प्योर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका मिक्सचर भी मिलता है जिसे शतावरी कल्प कहा जाता है। वो बनता है शुगर, शतावरी और कार्डमम को मिला के और उसका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। वो भी यूजफुल होता है, लेकिन जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उससे अवॉइड करना चाहिए उन्हें। ना इसे किस तरह कंज्यूम करना चाहिए, तो इसे बहुत तरह से कंज्यूम किया जा सकता है। जो इसका बेस्ट तरीका है वो है इसको मिल्क के साथ कंज्यूम करना। आप थोड़ा सा हनी या जैगरी ऐड कर सकते हैं, उसमें पानी के साथ ले सकते हैं। अगर समर्स में ले रहे हैं, जूस के साथ आप इसको ले सकते हैं। आप इसको घी के साथ भी ले सकते हैं। आप इसकी टी बनाकर ले सकते हैं इस मौसम में। और साउथ में इसका पिकल भी बनाया जाता है क्योंकि ये डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। तो वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। नाउ कितना लेना चाहिए, तो कितना लेने में 3 से 5 ग्राम आप सेफली ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम कर सकते हैं। यानी आधा से 1 टीस्पून अगर आप अभी स्टार्ट करें, स्टार्ट विद 1/4 टीस्पून एंड ग्रेजुअली आप 1 टीस्पून तक कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज 5 ग्राम। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करें तो 3 ग्राम्स पे आप रखें, यानी आधी टीस्पून आप डेली बेसिस पे दूध में ले सकते हैं। रात के टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा। एडेप्टोजन जो हर्ब्स होती हैं वो अगर आप शाम को सोने से पहले लेंगे रात को तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, बहुत ही सेफ हर्ब है। इट इज नॉन टॉक्सिक, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कफा को इंक्रीज कर रहा है तो आप जिन लोगों को कफा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उसे ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ मेडिकेशन के साथ ही इंटरफेयर कर सकता है, तो इफ यू आर ऑन एनी काइंड ऑफ अ मेडिकेशन तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी होती है क्योंकि इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज है तो आप इसे कम कर सकते हैं या फिर इसको अलग तरीके से लें। आप इसको जूस में ना लें, आप इसकी टी बना कर लें, तब थोड़ा सा आपको कम इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट शतावरी। शतावरी को लेना बहुत आसान है, डाइट में इंक्लूड करना बहुत आसान है। ये एक बहुत ही अमेजिंग हर्ब है और स्पेशली फॉर फीमेल्स जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, उनकी हार्मोन्स को ये हार्मोनाइज करने में, उन्हें बैलेंस करने में हेल्प करेगा। एक्चुअल में ये एक मिरेकल या मैजिकल हर्ब है